वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। संगतो, इस जो ये आप तस्वीरें देख रहे हो, ये हैं बाबा अटल राय जी की, जहाँ पर संस्कार हुआ था उनकी ये तस्वीरें हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी यहाँ पर विराजमान हैं। और बाबा अटल राय जी कौन थे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और गुरुद्वारा साहिब में आए हैं तो इसकी जो हिस्ट्री है वो हम बताएंगे। कुरुक्षेत्र के अंदर 6वीं पातशाही गुरुद्वारा साहिब है। 6वीं पातशाही जो सिखों के छठे गुरु हरगोविंद राय जी के नाम से है। और गुरु हरगोविंद राय के बेटे हैं बाबा अटल राय जी, तो जिनका यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ था और जिन्होंने अपना चोला अपने आप त्याग दिया था, उसका क्या कुछ इतिहास है। तो पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि आपको ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, वो तस्वीरें मैं आपको गुरु हरगोविंद साहिब जी ने जो बाबा अटल राय जी को जाते समय उनको वचन दिए थे, एक 5 वचन उन्होंने बोला था कि सारे शहर से ऊंचा तेरा दरबार होएगा। अमृतसर आए हुए हर यात्री की यात्रा तभी सफल होगी जब जो इस स्थान पर माथा टेकेगा। तेरे दर पर संगत मुँह मंगिया मुरादा पानगियाँ, जो आपके दर पर कोई भी मर्याद मांगेगा वो यहाँ पर पूरी होगी। तेरे दर तो लोड़वंद प्रसादा छकणगे ते इत्थे हर समय ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ वचन ਦਿੱਤੇ ਸੀ गुरु हरगोविंद राय जी ने। और 5वां जो वचन दिया था वो ये दिया था कि इस शहर का मुखी थापिया जाएगा तो जो भी अंतिम समय तेरा ध्यान धरेगा वो तेरे चरणों के विच आवेगा। तो ये 5 वचन है जो गुरु साहिब ने बाबा अटल राय जी को दिए थे। और ये मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हो, जो यहाँ का इतिहास है और इसके इतिहास के बारे में हम बताएंगे। ये जो आप गुरुद्वारा अटल राय जी देख रहे हो पूरे अमृतसर से सबसे ऊंचा है। गुरु साहिब के वचनों के अनुसार ये सबसे ऊंचा दर है और 9 मंजिला इमारत है ये। तो इसके बारे में जो इतिहास है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। गुरुद्वारा बाबा अटल राय साहिब जी इस जगह का नाम है। और यह गुरुद्वारा साहिब मीरी पीरी के मालिक श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के सपुत्र बाबा अटल राय जी की याद में सुशोभित है। बाबा जी का जो जन्म है वो है 1676 ईस्वी में हुआ था। और अल्प आयु में ही आप जो वचन करते हुए पूर्ण हो जाते हैं, इस प्रभाव के कारण ही सभी आप जी को बाबा कहने लगे। बाबा जी अपने साथियों के साथ खिंदो खुंडी जो हॉकी की तरह एक खेल होता है वो खेल खेला करते थे। बताया जाता है कि एक दिन खेलते हुए एक पारी में एक बालक था, उनका साथी था मोहन। तो उसके सिर एक जो बारी आ जाती है मीठी जिसको बोल देते हैं कि, और उस भी अब आपने वो मीठी देनी है। तो उसके बाद में वो रात हो जाती है तो बोलने लगते हैं कल सुबह बालक मोहन है जो वो कल सुबह इस बारी को देगा। तो रात के समय मोहन को सांप काट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मोहन पारी देने के लिए नहीं पहुंचता तो सुबह बाबा अटल राय जी साथियों सहित मोहन के घर पहुंचता है। आगे देखता है कि मोहन के माता पिता विलाप कर रहे हैं। विचलित माता पिता ने बाबा जी को मोहन के रात को सांप डसने के कारण मृत्यु होने के बारे में बताया। तो यह सुनकर के बाबा जी ने आगे बढ़ते हुए जो एक खेलने वाली छड़ी होती है उसके साथ उसकी गर्दन पर लगा करके उसको उठाया और बोला कि चल उठ, हमारी पारी देनी ही पड़ेगी तुमको और हमारी पारी है जो वो दो। तो जिससे मोहन जीवित हो उठता है। और इस बात की चर्चा नगर भर में फैल गई है कि गुरु हरगोविंद साहिब जी को भी इसके बारे में पता चला। तो बाबा अटल राय जी को बुलावा भेजा जाता है। बाबा जी गुरु साहिब की उपस्थिति में श्री अकाल तख्त साहब आए। गुरु साहिब जी ने फरमाया कि भाना उल्टिया है जे। बाबा जी गुरु साहिब ने बोला कि आपने भाने को उल्ट दिया है, जो अकाल का बाणा है आपने उसमें दखल अंदाजी की है। तो जैसे ही बाबा जी को ये बात सुनने को मिली है तो बाबा जी समझ गए और नतमस्तक होकर के स्थान पर चादर ओढ़ करके लेट गए हैं। जहाँ पर ये पालकी आप देख रहे हो यहाँ पर चादर ओढ़ करके लेट जाते हैं और शरीर त्याग दिया। और पता
चलने पर सिख संगत सहित गुरु साहिब जी इस स्थान पर आए और अपने सुपुत्र बाबा अटल राय जी का यहाँ पर ही संस्कार किया। संस्कार समय जिस स्थान पर गुरु साहिब जी संगत सही विराजमान हुए, उस स्थान पर गुरुद्वारा बरादरी है और अकाल चलाना के समय बाबा जी की आयु 9 वर्ष थी। सिख संगत ने संस्कार के स्थान पर गुरुद्वारा साहिब की नींव रखी। इस इमारत की विलक्षणता यह है कि यह अमृतसर के भीतर शहर की सभी से ऊंची इमारतों में से एक है। तो ये इतिहास है इस स्थान का, और इस स्थान के इतिहास के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ये जो सरोवर है यहाँ पर स्नान करना बहुत ज़रूरी स्नान माना गया है। और जो भी यहाँ पर आप लोग यहाँ पर यात्री लोग आते हैं तो यहाँ पर जब तक मत्था नहीं टेकते तो ये यहाँ की एक धारणा है कि आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। तो आप लोगों को ये मेरे द्वारा जो बताई गई जितनी भी स्टोरी जो इतिहास मैंने बताया है, तो उसके बारे में आप लोगों का क्या कुछ कहना है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो और आपसे एक और अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और अपना जीवन है जो वो सफला कर सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।